नमस्ते बच्चों। आज की जो हमारी कक्षा है वह कक्षा 6वीं है और विषय जो हमारा है वो सामान्य विज्ञान है। कि आज सामान्य विज्ञान में हम पाठ 9 गति तथा गति के प्रकार पढ़ेंगे। तो गति जानने से पहले हम आते हैं कि गतिशीलता क्या होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनमें हलचल उत्पन्न होती है। जैसे देखिए कोई भी वस्तु है, अगर हम उसको फेंकते हैं, जैसे बॉल ले लिया, अगर बॉल को अगर ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं तो क्या होता है, उसमें हलचल होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता। उसमें क्या होती है, गति प्राप्त हो गई हमारे फेंकने पर। और देखिए हवाई जहाज अगर ऊपर उड़ने लगता है तो क्या वो गतिशील हो गया। अब आते हैं उसी प्रकार हम ये कुम्हार है जो घड़ा बनाता है, तो क्या होता है, जो चक्र होता है उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उसको बनाता है, तो उसको क्या मिलती है, गति मिलती है। उस गति के कारण क्या होता है कि उसका जो घड़ा बनकर तैयार हो जाता है। इसी प्रकार अर्थात हर चीज़ में क्या आ गई, हलचल आ गई। उस हलचल के कारण उसको क्या मिले, गतिशीलता उसके अंदर उत्पन्न हो गई। तो इसी के आधार पर क्या होता है, वस्तुओं को क्या मिलती है, गति मिलती है। अब आते हैं थोड़ा हम गति के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे आप देखिए बस स्टॉप पे खड़े हैं और बस का इंतज़ार कर रहे हैं और बस आने में थोड़ा समय है, तो आप जब भी थोड़ा सड़क पर देखते हैं तो क्या होता है कि सारी जो गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं, गतिशील है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। लेकिन जब वही बस आ जाती है, आप उस बस के अंदर बैठ जाते हैं, फिर आप क्या लगता है, आप स्वयं गतिशील हो गए। तो अब क्या है, जब अब बस चलने लगती है तो आप को बाहर की जो स्थिर वस्तुएं हैं वो भी क्या लगने लगती हैं, गतिशील लगने लगती हैं, कि वो भी हमारे साथ चल रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिए, ट्रेन पे सफ़र करते समय या गाँव जाते समय या लोकल ट्रेन ही है, अगर आप बैठे हैं तो आपको ऐसा लगता है, जब ट्रेन पास हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है, अरे मेरे साथ ये जो पेड़ हैं और खंभे हैं, जो भी वस्तुएं आपको बाहर दिखाई दे रही वह सब कर मेरे साथ दौड़ रहे हैं। पर ऐसा होता नहीं है। जब हम गतिशील रहते हैं तो हमें बाहर की वस्तुएं भी क्या करती हैं, गतिशील होती हुई दिखाई देती हैं, अर्थात मेरे साथ भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये क्या हो रहा है, लेकिन हम क्या हो रहा है, हमारा विस्थापन हो रहा है। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि विस्थापन। यहाँ पर देखिए विस्थापन क्या है बच्चों, तो विस्थापन यहाँ पे किसी पिंड द्वारा अपना स्थान परिवर्तित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर हमने अभी देखा कैसे कि हम ट्रेन में चल रहे हैं, यहाँ पर जैसे बस के आने की प्रतीक्षा में हम बस स्टॉप पे खड़े होने पर अन्य वाहन क्या हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। तो वो हमें समझ में आता है। अर्थात यदि प्रेक्षण करने वाला किसी व्यक्ति को कोई पिंड अर्थात निरंतर स्थान बदलता हुआ प्रतीत होता है या दिखाई देता है, तो वह पिंड क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता है। अब उसी गतिशीलता के कारण क्या होता है, जब गतिशील है तो ये अपना स्थान परिवर्तित करेगा। तो उसी के कारण क्या होता है, किसी पिंड द्वारा अपना स्थान परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन हुआ। अब यहाँ पर देखिए अब आता है गति। विस्थापन, अब विस्थापन तो हो रहा है, तब गति प्राप्त हुई तभी विस्थापन हुआ। तो आते हैं हम गति के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए किसी निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने वाले विस्थापन को उस पिंड की गति कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो समय क्या है वो भी निश्चित है। देखिए निश्चित समय होना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने वाले विस्थापन को उस पिंड की हम क्या कहते हैं, गति। आप ट्रेन में बैठे, 8:10 की ट्रेन है, आपको 8:30 बजे छोड़ने वाली अंधेरी, तो वो क्या, उसका समय क्या हो गया, निश्चित हो गया और स्थान भी निश्चित हो गया। पहले आप कांदीवली में थे, अब कांदीवली से आप कहाँ जा रहे हैं, अंधेरी, तो आपका दोनों क्या हो गया यहाँ पर निश्चित। दूसरे स्थान पर भी आप पहुँच जाते हैं, तो एक निश्चित समय में यहाँ पे आपको समय जो आपका होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। तो किसी निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने वाले विस्थापन को उस पिंड की हम गति कहते हैं बच्चों। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये विस्थापन की और गति की परिभाषा बताई, तो अब हम आते हैं थोड़ा चित्र के माध्यम से समझते हैं कि क्या है। तो बच्चों जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, अभी मैंने कहा था कि देखिए प्रेक्षण करो तथा चर्चा। यहाँ पर देखिए गतिशील पिंड में अर्थात वस्तुएं, पिंड अर्थात यहाँ पर वस्तुएं। यहाँ पर देखिए
देखिए भौरा क्या कर रहा है, भौरा जब तक आपके हाथों में है ठीक है, जब उसको हम धागा बांध के नचा देते हैं उसमें क्या होती है, हलचल होती है और उसको क्या मिलती है, गतिशीलता मिलती है। अब यहाँ पर देखिए बॉल है, ये लड़का देखो फुटबॉल उसको पैरों से मार रहा है, तो इसको क्या हलचल प्राप्त हुई और ये क्या हो गया, यह वस्तु गतिशील हो गई। यहाँ पे देखिए ये लड़का है, लड़का अपने हाथों के द्वारा बॉल को ऊपर फेंक रहा है, तो उसमें क्या हो गई, हलचल प्राप्त हुई और हलचल प्राप्त होने के कारण यह वस्तु क्या हो गई, गतिशील हो गई। फिर यहाँ पर देखिए जो चित्र है चौथा अपना आप, तो ये देखिए एरोप्लेन है जो, यह भी गतिशील है, इसमें भी हलचल हुई और यह क्या है, गतिशील हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो मटका बनाने वाला है व्यक्ति, यहाँ पर देखिए यहाँ पर चक्र गोले में उसका क्या हो गया, मटका वह क्या कर रहा है, कुम्हार बना रहा है, तो ये क्या हो रहा है, उसमें हलचल हो रही है, उस हलचल के कारण इसी वस्तु में क्या होती है, गतिशीलता प्राप्त हो गई। ऐसी जब हलचल के कारण, जब हम हलचल करती हुई वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, गतिशील वस्तुएं कहते हैं। और इसी गतिशीलता के कारण वस्तुओं में क्या, जो गतिशीलता के कारण वस्तुएं हमें घूमती हुई दिखाई देती हैं, चलती हुई दिखाई देती हैं, गोलवृत्तीय आकार में दिखाई देती हैं। इसका जो प्रकार है हम पढ़ेंगे कि ये मतलब गतिशील तो हैं, लेकिन इसके जो आपने यहाँ पे विभिन्न प्रकार अभी आपको दिखाई दिया, उसके कारण उसको प्रकारों में बांटा गया है, तो कौन कौन से उसको हम आगे पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अब आते हैं हम नीचे। अभी यहाँ पर देखिए ये जो है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है कि वस्तुओं का पीछे जाना, वस्तुओं का पीछे जाना। अब ये देखो महिला भी मैंने समझाया कि जब हम खुद स्वयं गतिशील होते हैं तो हमें बाहर की जो वस्तुएं हैं वह भी गतिशील होती हुई दिखाई देती है, अर्थात वह हमारे पीछे क्या होती हैं, दौड़ रही हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो ये इस चित्र के माध्यम से हमने समझा कि कैसे वस्तुएं, हम बैठे रहते हैं, हम खुद हैं ट्रेन, लेकिन हम बैठे हैं, ट्रेन गतिशील है और इसलिए हमें जो बाहर की जो वस्तुएं हैं वो भी हमें क्या दिखाई देगी, गतिशील दिखाई देती है। अब आते हैं, तो बच्चों देखिए अब हम देखिए गति के प्रकार। गति तो हम समझ गए कि किसी निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने वाले विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, पिंड की गति कहते हैं। तो अब आइए, तो चलो बच्चों हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गति के प्रकार में पहला जो है वह रेखीय गति। यहाँ पे गति के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो क्या है, रेखीय गति है, दूसरा क्या है, अरेखीय गति है। इसको आप समझ के रखिए, पहला रेखीय गति और दूसरा अरेखीय गति। रेखीय गति में क्या होता है बच्चों, किसी पिंड के सरल रेखा में होने वाले विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय गति। सरल, जैसे कि आप देख लीजिए ट्रेन हो गई, ट्रेन आपकी क्या होती है, सरल रेखा में चलती है, दौड़ती है पटरी पर। उसी प्रकार आप देखिए जो सड़क पर चलने वाले जितने भी वाहन हैं वह रेखीय गति के उदाहरण हैं। आपको इसको दिमाग में रखना है। अरेखीय गति, अरेखीय गति अर्थात ये सरल रेखा में गमन करती है और एक है सरल रेखा में गमन न करने वाले पिंडों को हम क्या कहते हैं, अरेखीय गति कहते हैं। रेखीय गति को हम एक और प्रकार से कह सकते हैं कि जब कोई पिंड निश्चित दिशा में विस्थापन करता है तो उस पिंड की गति को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। अर्थात इसमें क्या है, उसकी दिशा भी क्या होती है, निश्चित होती है। तो ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि ट्रेन चलती रहती है, उसे पता है कि उसे किस दिशा में जाना है, तो रेखीय गति के अंदर निश्चित दिशा भी आती है और वो सरल रेखा पे क्या करती है, गमन करती है, विस्थापन करती है। लेकिन अरेखीय में ऐसा नहीं है, यह एक ही सरल रेखा पे गमन न करने वाले पिंडों को हम क्या कहते हैं, अरेखीय गति कहते हैं। और इसमें इनकी दिशा भी निश्चित नहीं होती है, अंतर स्पष्ट करो में ये आता है। तो यह ध्यान रखिए, इसमें दिशा निश्चित होती है, यह सरल रेखा पे गमन करती है। अरेखीय गति में इनमें दिशा निश्चित नहीं होती है और इस सरल रेखा पे गमन भी नहीं करती। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे, तो अंतर स्पष्ट करो के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं गति के प्रकार में, हमने जो इसका मेन पॉइंट था रेखीय गति और अरेखीय, ये समझ लिया। अब आते हैं हम पहला देखते हैं कि रेखीय गति में, जो रेखीय गति में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका पहला है रेखीय एक समान गति। तो रेखीय एक समान गति में बच्चों जैसे हम जैसे एक ट्रेन का हो गया, ट्रेन की गति यहाँ पर, और दूसरा उदाहरण हम करते एक समान,
रेखी में तो हमने देखा कि ट्रेन वगैरह हो गई, सड़क पर चलने वाले जो वाहन है वो हो गए, लेकिन रेखी एक समान गति। अभी आपकी 26 जनवरी भी आ रही है, देखिए परेड जब होता है तो आप देखिए परेड जब होता है, जब वो मतलब चलते हैं जो हमारे सैनिक कदम ताल करते हैं, तो उनकी जो गति होती है एक साथ उनके पैर उठते हैं और एक साथ नीचे आते हैं, तो उनके जो अंतर भी होता है वो भी समान रहता है। जो आवाज़ आती है एक साथ, अर्थात उनकी जो गति होती है वह एक समान होती है, उसमें थोड़ा भी अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसी जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय एक समान गति कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके उदाहरण में आप वो दे सकते हैं होने वाला परेड, कदम ताल, ये सब। तो ये क्या होती है? रेखीय एक समान गति होती है उनकी। अब आते हैं और देखिए और सीधी सरल रेखा में चलते भी रहते हैं, तो ये होता है रेखीय एक समान गति। अब आता है इसमें जो दूसरा उदाहरण है, रेखीय असमान गति। ये तो बच्चों आपके जीवन में नॉर्मल है। आप जब भी गार्डन जाते हो तो फिसलन पट्टी जो होती है उसमें देखिए ये वाली गति पाई जाती है, रेखीय असमान। आप जाते हो उसको फिसलन करते हो तो हमेशा जो गति उसकी होती है एक जैसी तो होती नहीं है। तो इसके लिए उदाहरण हम दे सकते हैं फिसलन पट्टी का, तो हमें उसमें रेखीय असमान गति मिलती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा जो है हमारा, यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि दोलन गति। इसमें हम क्या करेंगे? दोलन गति। इसको 4 भागों में बांटा गया है अरेखीय गति को, क्योंकि अरेखीय गति क्या है? इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है और ये सरल रेखा में गमन भी नहीं करती। तो ऐसे जो उदाहरण हैं, बहुत सारी वस्तुओं में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अब आते हैं, इसलिए इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है दोलन गति, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा है यादृच्छिक गति और चौथा है आवर्ती गति। चौथा क्या है? आवर्ती गति है। तो दोलन गति किसे कहते हैं बेटा? जब कोई पिंड किसी अचल बिंदु के सापेक्ष एक ही मार्ग पर बार बार विस्थापन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दोलन गति। या सरल शब्दों में कहते हैं जब किसी पिंड पे क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो दीवार घड़ी होती है उसमें जो लोलक देखो एक साइड इधर आता है और एक साइड उधर दूसरी तरफ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। और साथ साथ जो पक्षी होते हैं, पक्षी जब उड़ते हैं तो उनके जो पंख होते हैं बेटा, उनके जो पंखों की जो गति होती है, देखो पंख ऊपर जाते हैं फिर बीच में एक बार थोड़ा सा आते हैं कुछ समय के लिए, फिर नीचे जाते हैं। अर्थात ये जो गति होती है उनकी, उन्हें हम दोलन गति के रूप में मानते हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं हमारे जीवन में। अब आते हैं हम वृत्तीय गति। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर देख लीजिए, वृत्तीय गति का है। तो वृत्तीय गति में जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर बार बार विस्थापन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उस पिंड की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें आपको ध्यान में रखिए कि आपके जो जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वृत्तीय गति के रूप में आती हैं। कौन सी होती है? आपका पंखा ले लीजिए, आपके घर में क्या है? पंखा है, तो आपका क्या है? वृत्तीय गति के रूप में आता है। चक्र दोले की गति, आप देखिए मेला जो लगता है उसमें जो घूमने वाला झूला होता है उसमें भी जो उसकी गति होती है वो क्या? वृत्ताकार घूमती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। इस प्रकार आ जाता है। अब आता है तीसरा जो हमारा पॉइंट है वह आता है यादृच्छिक गति का। किसका आता है? यादृच्छिक गति का इसमें आता है बच्चों। तो अब आपको यह ध्यान में रखना है कि यादृच्छिक गति में क्या होता है? यादृच्छिक गति में जब पिंड के गति की दिशा और चाल क्या होती है? इसमें निरंतर बदलती रहती है। इसे हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं। इसमें सबसे है, देखिए तितली देखिए उड़ती है तो उसको पकड़ने जाओ तो कहीं भी किसी भी दिशा में उसकी दिशा निश्चित नहीं रहती है और न तो चाल, अर्थात उसकी गति भी निश्चित नहीं रहती है। तो ये यादृच्छिक गति के उदाहरण में आते हैं। फुटबॉल मैदान में फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी, हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी मैदान में किस दिशा में वो दौड़ेंगे? उनकी दिशा निरंतर क्या होती है? गति और दिशा दोनों बदलती रहती है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है कि यादृच्छिक गति में ये सारे उदाहरण आते हैं। अब जो चौथा जो हमारा उदाहरण है वह यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है आवर्ती गति का। तो इसके लिए क्या है? देखिए बच्चों, जब कोई
गतिशील पिंड किसी निश्चित बिंदु को एक निश्चित समय के बाद बार बार पार करता है, अर्थात उस बिंदु से गुजरता है, तो उस पिंड की गति को हम क्या कहते हैं? आवर्तीय गति कहते हैं। अब इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है आपकी घड़ी। आपकी जो घड़ी होती है वो क्या होती है? वह आवर्ती गति में आती है। देखिए 1 घंटा पूरा करने के लिए कितना मिनट लगता है? 60 मिनट लगता है, और बार बार वह एक ही विशिष्ट बिंदु से होकर बार बार गमन करती है। ऐसी गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। और दूसरा एक उदाहरण हम दे सकते हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, वह भी आवर्ती गति के अंतर्गत आता है। ये समझ में आया? और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना वृत्तीय गति के भी अंदर आता है। तो ये 2 उदाहरण हमें मिल गए यहाँ पर, वृत्तीय गति का और आवर्ती गति का। तो ये सारी जो गतियाँ हैं इसको आपको याद रखना है और समझना है। अब हम आते हैं चित्र के माध्यम से समझते हैं। बच्चों मैंने कहा था कि रेखीय गति। रेखीय गति क्या है? पिंड के सरल रेखा में होने वाले गमन को हमने क्या कहा था? रेखीय गति कहा था। उसमें उसकी क्या होती है? जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा था ना कि परेड करते समय जो संचलन करने वाले जो कार्य हैं, देखिए इसमें परेड के, देखिए इसमें जो इनका एक समान गति होती है इनकी, तो इसे हम क्या करेंगे? रेखीय एक समान गति। अब जो दूसरा उदाहरण हमने यहाँ पर देखिए अरेखीय गति का बताया था, क्योंकि उसमें जो दिशा होती है वो निश्चित नहीं होती है और जो सरल रेखा पे भी गमन नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए ये जो फिसलन पट्टी है, इस पर जो उनकी गति होती है ये बच्ची की बार बार क्या होगी? निरंतर बदलती रहेगी। तो ऐसी जो गति होती है उसे रेखीय असमान गति कहते हैं। रेखीय असमान गति कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये देख लीजिए डायग्राम के माध्यम से हो गया। अब आते हैं यहाँ पर देखिए बच्ची जो है झूला झूल रही है, ये भी दोलन गति के उदाहरण है। वृत्ताकार तो झूला है नहीं, ऐसा झूला हमारे गार्डन में होता है। तो ये क्या है? ये दोलन गति के क्या है? उदाहरण है। इसमें देखिए बच्ची एक बार पीछे जाएगी अपने स्थान से, फिर वापस उसी स्थान पे आएगी, फिर आगे की तरफ जाएगी। इस प्रकार की जो गति होती है दोलन गति कहलाती है। और दोलन गति में मैंने और भी बहुत सारे उदाहरण आपको अभी समझाए। तो आपको जैसे जो भी तबला है, ढोलक है, उसको अगर जब हम मारते हैं तो उसमें कंपन उत्पन्न होती है। तो किसी पिंड के दोलन द्वारा उत्पन्न होने वाली गति को ही हम क्या कहते हैं? दोलन गति भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ढोल है तथा तबले के कंपित या चमड़े का पर्दा पर इत्यादि पे दोलन गति के उदाहरण हमें स्पष्ट होते दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक दोलन गति का उदाहरण है, देखिए लोलक, ये दीवार घड़ी है। ये जो इसका बीच वाला भाग है बच्चों, यहाँ पर देखिए एक बार देखिए यहाँ पर जाता है, एक बार वो पीछे अपनी फिर से उस स्थिति में आता है, फिर पीछे आता है। ये है दोलन गति का दीवार घड़ी वाला उदाहरण। ये स्पष्ट हो जाता है इससे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने दैनिक जीवन में आप समझकर पता लगा सकते हैं कि ये दोलन गति के उदाहरण हैं। अब हमने वृत्तीय गति, उसके बाद आया था वृत्तीय गति। ये देखिए आपका ये झूला, ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। ये देखिए वृत्ताकार घूमता है। ये पंखा देख लीजिए, ये भी वृत्ताकार होता है, घूमता है। तो ये वृत्तीय गति के क्या हैं? उदाहरण है। तो इसी प्रकार ये देखिए झूला, ये वृत्तीय गति के उदाहरण है। ये देखो पक्षी का ये दोलन गति का उदाहरण था, क्योंकि इसके पंख देखिए एक बार नीचे जाएंगे, एक बार फिर उसी स्थिति में आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो ये जो पक्षियों का उड़ना है, उनके पंखों का जो ऊपर नीचे जाना होता है, वो दोलन गति का उदाहरण होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ढूंढ सकते हो, समझ सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है कि दोलन गति के और कितने उदाहरण आपको मतलब इस समाज में आपको दिखाई देते हैं, तो वो आप ढूंढिए। वृत्तीय गति के इसी प्रकार, यादृच्छिक गति के इसी प्रकार और आवर्ती गति के इसी प्रकार। तो आवर्ती गति के हमने यहाँ पर देखिए। अब आते हैं आवर्ती गति। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, जिस गति में गतिशील पिंड एक निश्चित समयानंतर में किसी विशिष्ट बिंदु से क्या होकर बार बार गमन करता है, उस गति को हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पर देखिए एक बच्ची का चित्र दिखाया गया। ये देखिए ये बच्ची, ये क्या है? आवर्ती गति का उदाहरण। देखिए ये बिंदु है जो जहाँ पे सही, यहाँ से देखिए यहाँ से घूमेगी,
या तो यहाँ से घूम रही है तो यहाँ पे जाएगी, फिर वापस उसी पे आएगी, फिर घूमेगी। ये क्या है, आवर्ती गति का एक और उदाहरण आपको मिल गया। एक तो घड़ी है, ये 60 मिनट में उसका 1 घंटा पूरा होता है, तो बार बार उसी विशिष्ट बिंदु से होकर वो क्या करती है, गमन करती है। उसी प्रकार यह भी उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हमें आवर्ती गति किसे कहते हैं समझ में आया। उसी प्रकार देखिए, रेखी गति और अरेखी गति के दोनों जो रेखी गति के 2 उदाहरण और अरेखी गति के 4 उदाहरण अभी हमने समझ लिए। तो इस प्रकार हम चित्र के माध्यम से, अब आता है यादृच्छिक गति। देखिए यहाँ पे यादृच्छिक गति का जो चित्र है, यहाँ पर बच्ची जैसे देखिए पकड़ती तो उसकी दिशा तो निश्चित नहीं और निरंतर बदलती रहती है। तो ये देखिए इसकी दिशा और चाल दोनों बदल रही है। तो यहाँ पर ये देखिए बच्चा फुटबॉल खेलेगा तो किस दिशा में जाएगा, उसकी गति कितनी होगी है क्लियर नहीं रहता है। तो ये हो गया मैदान में फुटबॉल खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो यादृच्छिक गति के अंतर्गत आते हैं। इसे आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है। कभी परीक्षा में हम पूछते हैं कि यादृच्छिक गति के 2 उदाहरण बताइए, वृत्तीय गति के 2 उदाहरण बताइए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम अब रेखीय एक समान गति की जो परिभाषा वो समझ लेते हैं। यहाँ पर यदि प्रत्येक इकाई या एकांक समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निरंतर समान हो तो पिंड की जो गति को हम एक समान रेखीय गति कहते हैं। ये अभी हमने समझा परेड के द्वारा। अब आते हैं दूसरा, देखिए रेखीय असमान गति। रेखीय असमान गति का भी यदि प्रत्येक इकाई समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी सतत परिवर्तित होती हो तो पिंड की गति को हम क्या कहते हैं, असमान रेखीय गति कहते हैं। अभी लड़की का हमने चित्र दिखाकर बताया कि फिसलन पट्टी पे देखिए वो किस प्रकार कर रही है, तो उसकी जो गति होती है वह रेखीय असमान गति होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं चाल। अब आते हैं हम चाल की जो है परिभाषा वो समझ लेते हैं और उसका सूत्र। तो चाल देखिए सर, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस पिंड की हम चाल कहते हैं। कोई पिंड अर्थात कोई वस्तु है, एक इकाई एक निश्चित समय है, उसमें उस निश्चित समय में उसकी जो दूरी है उस निश्चित समय में तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय करता है उसे उस पिंड की हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। एक निश्चित समय में जो भी इसका समय निर्धारित किया गया उस समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, उस पिंड की चाल कहते हैं। अब देखिए चाल का सूत्र है बेटा, चाल अगर किसी सवाल आपको आती है कि चाल निकालिए उसकी या दूरी निकालिए या उसका समय निकालिए, तो आपको अगर समय पूछता है तो चाल और दूरी आपको दे दी गई रहेगी। हाँ, तो आप समय इसको ऐसे सूत्र रखकर आप समय निकाल सकते हैं। अर्थात इन तीनों में से एक चीज़ नहीं रहेगी और आप ये सूत्र रखिए और ऐसे ही रखकर आप उसके उत्तर निकाल सकते हैं। तो चाल, इसको पढ़ते कैसे हम देखें, चाल बराबर तय की गई दूरी, और इसको हम क्या कहते हैं, बटे दूरी तय करने में लगा समय। जो तय की गई दूरी है वो रहेगा और दूरी तय करने में लगा समय रहेगा। इसको याद रखना है आपको। इसकी इकाइयाँ क्या होती है, इसकी जो इकाइयाँ हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में होती हैं। इसकी इकाइयाँ आप याद रखिए, ऐसी इकाइयों में आता है वो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको गणित में भी पूछा जाता है, विज्ञान में भी पूछा जाता है, और बहुत सारे आप स्कॉलरशिप के भी एग्ज़ाम दोगे तो ऐसी सवालें आती हैं। तो इसको आपको एक बार दिमाग में फिट कर लीजिए, आपके दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर आइए, अब आते हैं बच्चों, हम इसमें इस पाठ के थोड़े से कुछ प्रश्नों को यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं, तो उसके उत्तर आप थोड़ा समझिए। यहाँ पर हमने गति पढ़ी, तो गति के प्रकार लिखो। हमने कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए हैं, उसमें हम क्या लिखेंगे, प्रकार कौन कौन से। तो पहला, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, देखिए बच्चों, एक विशिष्ट बिंदु से बार बार होकर घूम रही है, तो उससे क्या आता है, वृत्तीय गति, आवर्ती गति हो जाएगा, और ये वृत्ताकार घूमती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। ये दोनों गति इसमें आती हैं। और अभी मैंने पढ़ाते समय बताया, छत पर लगा हुआ घूमता पंखा बच्चों, तो क्या होगा, ये तो सीधा है, आप नॉर्मल, वृत्तीय गति, गोल घूमता है तो आप वृत्तीय गति आ जाएगा। अब आते हैं तीसरा, यहाँ पर देखिए, आकाश से गिरने वाला उल्कापिंड।
आकाश से गिरने वाला जो उल्का पिंड है वो क्या होता है, अरेखी गति, मतलब ऊपर से जब गिरता है तो वो कैसे भी उसकी जो गति होती है वो सरल रेखा में नहीं होती, तो कैसे भी इधर उधर गिरता है, लेकिन अंत में जब नीचे एकदम पहुंचने वाला रहता है तो उसकी जो गति होती है वो रेखी हो जाती है। ये आपको थोड़ा समझने के लिए मैंने लिखा है, इसको आप समझ के रखिए। अब आता है चौथा, जमीन से प्रमोचित रॉकेट। जो जमीन से रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो वो रॉकेट क्या होता है, एक सीधी सरल रेखा में जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक रेखीय गति कहते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है, याद रखिए, क्योंकि आप स्वयं देखिए बॉटल में रख के अगर वैसे वाला भी रॉकेट छोड़ते तो एक सीधी एक रेखी गति होती है उसकी। अब आती है, देखिए यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण मिल गया यादृच्छिक गति का, पानी में तैरती मछली। अब देखिए पानी में जो मछली तैरती है वो भी किस दिशा में उसकी चाल कब बदलेगी वो पता नहीं रहता, तो ये कौन सी गति हो गई, यादृच्छिक गति कहलाती है। और छठवां हमारा है, सितार का छेड़ा गया तार। जो सितार का छेड़ा गया तार हो गया वो क्या है, दोलन आवर्ती गति के, दोलन भी होता है और आवर्ती गति भी कहलाता है, क्योंकि एक ही विशेष बिंदु पे बार बार होकर जाता है तो आवर्ती गति, और दोलन चमड़े का होता है, सितार है तो अभी हमने पढ़ा कंपन होता है उसमें, तो हम क्या कहते हैं उसे दोलन गति के रूप में भी लिखते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने पाठ 9 में गति तथा गति के प्रकार बहुत सारी जानकारियाँ थी वो समझी। गति हलचल होती है तो गतिशील होता है, गतिशील वस्तु हो जाती है, फिर गति, फिर विस्थापन, तो ये सारी चीज़ें। तो फिर गति के प्रकार में हमने रेखी और अरेखी गति, फिर उसके अंदर उसके प्रकार हमने पढ़े। इसी प्रकार हमने कुछ जो प्रश्न है उसको भी, इसमें भी जो आपके जीवन में नॉर्मली प्रश्न रहते हैं उसको लेकर कौन सी गति में आएंगे वो पढ़े। तो ये सारी जो है आज हुआ है, इसे अच्छे से आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिख कर रखना है और उसे अपने ग्रुप में भेज देना है। इसे और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये चीज़ को आपको बार बार याद करना है। ये ऐसी चीज़ है कि एक बार आप याद कर लेंगे तो इसको हमेशा तक 10वीं तक तो आपको काम ही आएगी, और आगे अगर आप साइंस लेते हो तो इसका बहुत अत्यधिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए इसको आप अच्छे से याद कीजिए, और इसी के साथ हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।